कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मरने वालों की संख्या हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में आपको कोरोना है या नहीं, इसके लिए अब तक सबसे भरोसेमंद टेस्ट रहा है आरटी-पीसीआर टेस्ट। लेकिन हर दिन आ रही भारी संख्या में कोरोना केसेस को लेकर अब आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाली लैब पर भी बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों टेस्ट पेंडिंग है तो कईयों को टेस्ट रिपोर्ट भी 5 से 7 दिन बाद मिल रही है। इसे देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए मनाही होगी जो एक बार टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कि 15-20 मिनट में कोरोना है या नहीं की जांच करता है, उसे भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। लेकिन जिस दौर में टेस्टिंग की ज्यादा जरूरत है ताकि टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट किया जा सके, वहां अचानक आरटी-पीसीआर टेस्ट को लेकर ये एडवाइजरी जारी क्यों की गई है, वो तो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे ही। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एडवाइजरी में क्या है, वो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। आईसीएमआर के प्रमुख सुझावों में सबसे पहले कहा गया है कि जिन लोगों को एक बार आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि आरएटी की जांच में संक्रमण पाया गया है, उनका दूसरी बार आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं करना चाहिए। अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद छुट्टी के समय मरीजों का टेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। प्रयोगशालाओं में दबाव कम करने के लिए अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले स्वस्थ लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए। फ्लू या फिर कोविड-19 के लक्षण वाले लोगों को गैर जरूरी यात्रा और अंतर्राज्यीय यात्रा यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से बचना चाहिए। इससे संक्रमण का प्रसार कम होगा। वो लोग जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है, उनको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मोबाइल सिस्टम के जरिए बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आईसीएमआर ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को कोरोना टेस्ट के लिए जून 2020 में अपनाया गया था। मौजूदा दौर में ये कंटेनमेंट जोन और कुछ हेल्थ सेंटर में ही सीमित है। इस टेस्ट का फायदा ये है कि इससे 15 से 20 मिनट में ही कोरोना का पता चल जाता है। ऐसे में मरीज को जल्द से जल्द ठीक होने में मदद भी मिलती है। रैपिड टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने सुझाव दिए हैं, वो है रैपिड एंटीजन टेस्ट को सभी सरकारी और निजी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में अनिवार्य करना चाहिए। शहरों, कस्बों, गाँवों में लोगों की बड़ी स्तर पर जांच के लिए आरएटी यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ लगाए जाएं। शहरों, गाँवों में ये आरएटी बूथ कई स्थानों पर लगाए जाएं। इनमें स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर, खाली स्थानों को शामिल किया जाए। वो बूथ 24 घंटे और 7 दिन काम करे। स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर ड्राइव थ्रू बूथ भी शुरू कर सकता है। हालांकि 17 मार्च को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने और रैपिड एंटीजन टेस्ट पर कम भरोसा करने के लिए कहा था। लेकिन केवल 1 महीने में ही देश कोरोना का सबसे बुरा दौर देख रहा है। हेल्थ सिस्टम ध्वस्त हो गया है। कोर्ट ऑक्सीजन की किल्लत पर बार बार सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सरकार के नियामक संस्था आरटी-पीसीआर टेस्ट को कम करने की बात कर रहा है? तो उसकी सबसे पहली वजह है कि इस टेस्ट को कराने के बाद भी संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कोरोना का बदलता स्वरूप आरटी-पीसीआर टेस्ट को चकमा दे रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। हर 5 में से 1 शख्स जिसे की कोरोना के लक्षण है, जब वो कोरोना का आरटी-पीसीआर टेस्ट करा रहा है तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, जिसके बाद उसे सिटी स्कैन कराना पड़ रहा है, जिसके बाद कोरोना की पुष्टि हो रही है। लेकिन आरटी-पीसीआर को कोरोना चकमा किस तरीके से दे रहा है, आइए आपको उसकी वजह बताते हैं। दरअसल इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहली, जब वायरस गले या नाक, जहां से वायरस की जांच के लिए स्वाब लिया जाता है, वहां मौजूद ही ना हो, वायरस लोड शरीर में कम हो, या फिर वायरस शरीर को चकमा देकर सीधा फेफड़ों में घुस आया हो। तो वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को कम कराने की बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि अब आरटी-पीसीआर करने वाली लैब्स पर बोझ बढ़ गया है। इसके साथ ही कोरोना के लक्षण वाले लोगों को डॉक्टर सिटी स्कैन की जांच कराने की सलाह दे रहे हैं, जिसके बाद ही कोरोना की पुष्टि हो रही है। इसके साथ ही लक्षण वाले मरीजों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जब नेगेटिव आ रही है, साथ ही कई बार ये भी देखा गया है कि कई लोग जो कि कोरोना से पीड़ित हैं, उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और कोरोना की पुष्टि सिटी स्कैन के बाद पता चल रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आरटी-पीसीआर टेस्ट को कम करने की बात इसलिए भी कही है, उसकी दूसरी वजह ये बताई जा रही है, वो है लैब्स पर बोझ। कोरोना के केस हर दिन देश में रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में देश की लैब क्षमता से ज्यादा हर दिन टेस्ट कर रही है और अब हर दिन ऐसा कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। देश के लगभग हर राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं, जिसकी वजह से लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में जानलेवा दिक्कतें सामने आ रही हैं। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर पाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। झारखंड जैसे राज्यों को तो कोरोना सैंपल्स उड़ीसा जांच के लिए भेजने पड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले सितंबर 2020
20 को आईसीएमआर ने देश में आरटीपीसीआर पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा था और एंटीजन टेस्ट को विश्वस्त नहीं बताया था। लेकिन कोरोना के भयावह होते हालातों की वजह से अब लोगों को खुद से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए अब आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। इसलिए आपको कोरोना से बचने के लिए 3 चीजें करनी है, जो कि आप पिछले 1 साल से करते आ रही हैं। आपको मास्क लगाना है, हो सके तो डबल मास्किंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार-बार धुलते रहना है या फिर सैनिटाइज करते रहना है।